Hello बच्चों. So the question is, a decrease in blood pressure volume will not cause the release of. So basically क्वेश्चन में बोला क्या है कि अगर ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इनमें से क्या है जो रिलीज नहीं होगा. एंड द ऑप्शन इज, ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ऑप्शन सी है एल्डोस्टेरोन और ऑप्शन डी है एडीएच. सो बेसिकली होता क्या है इसमें, अगर हम की पॉइंट्स की बात करें. अगर ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर होता क्या है बेसिकली, ब्लड प्रेशर होता है जब प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल. ये होता है जो प्रेशर ब्लड ब्लड वेसल्स पे लगाता है, उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर. और अगर हम बात करें कि डिक्रीज होगा तो क्या रिलीज नहीं होगा, तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ये सब काम क्या करते हैं. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें रेनिन की, जो रेनिन है, तो रेनिन जो है वो रिलीज होता है जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से बाय जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से. और ये बेसिकली रिलीज होता है तब जब किडनी रिसीव करता है लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड. सो इस हिसाब से ऑप्शन ए तो नहीं होगा. नेक्स्ट है ऑप्शन बी, ये है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. सो बेसिकली ये क्या होता है, ये जो है वैसोडाइलेशन कॉज करता है. एएनएफ जो है वैसोडाइलेशन लेशन कॉज करता है, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर. सो ये ब्लड प्रेशर को लो कर रहा है, तो यानी कि ये तो रिलीज नहीं होगा. इसका मतलब ये ऑप्शन सही है. नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन. ये इंक्रीज करता है, एल्डोस्टेरोन जो है रिअब्जॉर्प्शन को, सॉल्ट और वाटर के रिअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, तो ये होगा रिलीज. इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है. नेक्स्ट है एडीएच. एडीएच होता है एंटी डाययूरेटिक फैक्टर, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. हार्मोन सो ये डायलिसिस को कम करता है, यानी कि ये भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, तो ये भी नहीं होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ही इसका आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. ऑल द बेस्ट.